मूवी का स्टार्ट जेकब से होता है, जो बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड मिलने पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वुल्फ बनकर वुड्स में चला जाता है। दूसरी तरफ बेला एडवर्ड के साथ मिलकर अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है। फाइनली वो वक्त आ जाता है जब एडवर्ड की बेला से शादी होती है। अब शादी के बाद एडवर्ड बेला को जेकब से मिलवाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जेकब जब ये सुनता है कि बेला और एडवर्ड आम इंसानों की तरह रहेंगे और बेला इंसान ही रहेगी, तो जैकब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये बेला के लिए खतरा था। इस बात से बेला मर भी सकती थी और जैकब को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बाकी वुल्व्स आकर जैकब को वहाँ से ले जाते हैं। अब बेला और एडवर्ड अपनी शादी के बाद अपना हनीमून मनाने कहीं और चले जाते हैं। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। बेला और एडवर्ड बहुत ज्यादा खुश थे। तभी एक दिन बेला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब बेला को ये फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी एलिस की भी कॉल आ जाती है, क्योंकि उसने अपने विजन में ये देखा था कि बेला को कोई खतरा है। अब बेला प्रेग्नेंट थी और इस बात से बेला को बहुत ज्यादा खतरा था। एडवर्ड बेला से कहता है, हम वापस जाएंगे और मिस्टर कलन को इस बात का बताएंगे। अब इस बात पर बेला रोसेली को कॉल करती है और उसको अपना बॉडीगार्ड बनने का कहती है, ताकि उसके बेबी को कोई भी कुछ ना कर सके। दूसरी तरफ जैकब जो बेला के फादर से मिलने आता है, तो उसके फादर जैकब को बताते हैं कि बेला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर जैकब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कलन्स फैमिली के पास चला जाता है। अब जब वो वापस आता है तो उसको पता चलता है कि बेला प्रेग्नेंट है और बेला 2 वीक्स में ही फुल प्रेग्नेंट नजर आ रही थी। अब बेला की तबीयत इस बात से बहुत ज्यादा खराब थी। बेला बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही थी। अब एडवर्ड जैकब को अलग लेकर जाता है और उसको बताता है कि बेला चाहती है कि वो अपने आखिरी वक्त में वैम्पायर बन जाए। एडवर्ड जैकब को कहता है कि वो बेला को समझाए ताकि बेला अबॉर्शन करवा ले और उसकी जान बच जाए। एडवर्ड जैकब को ये भी कहता है, अगर बेला को कुछ हुआ तो जैकब उसको मार सकता है। अब जैकब बेला को समझाने आता है, मगर बेला किसी की कोई बात भी नहीं सुनती। जैकब हमेशा की तरह बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अब जैकब जब बाकी वुल्फ से मिलता है तो सभी वुल्फ ये डिसाइड करते हैं कि वो बेला को मार देंगे, क्योंकि बेला का बेबी जब इस दुनिया में आएगा तो वो ह्यूमन ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। मगर जैकब इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि अभी भी वो बेला को प्यार करता था और उसके हिसाब से अभी भी बेला की कोई भी गलती नहीं थी। जैकब का फ्रेंड दूसरा वुल्फ कहता है कि अगर वो बेला को नहीं मारेगा तो वो उसका बेबी मार देगा। अब ये सब देखकर जैकब वहाँ पर बाकी वुल्फ्स को छोड़कर आ जाता है और उसका एक फ्रेंड भी जैकब के साथ आ जाता है। अब जैकब अपने फ्रेंड के साथ कलन्स को वार्ड करने चला जाता है। दूसरी तरफ बेला की प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही थी, पर तभी एडवर्ड को जैकब की एडवाइस याद आती है। जैकब ने ये कहा था कि बेला का बेबी ब्लड के लिए क्रेविंग कर रहा है। बेला ये सुनकर अपने बेबी के लिए ब्लड पीने को भी तैयार हो जाती है। अब मिस्टर कलन बेला के लिए ब्लड लेकर आते हैं, जो उन्होंने हॉस्पिटल से चोरी किया था। जब बेला ब्लड पीती है तो वो अच्छा फील करती है। इसके बाद वो अपने फादर को कॉल करती है और ये कहती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। अब तभी एडवर्ड वहाँ पर आता है। वो बेला की बेली को टच करता है और बेबी के थॉट्स पढ़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो दोनों काफी अच्छा फील करते हैं और एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस कलन जैकब को बताते हैं कि उन्हें हंट की जरूरत है, बेला के लिए भी और अपने लिए भी। जैकब उनको कहता है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस कलन जैकब से कहते हैं कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब जैकब उनकी हेल्प करता है। वो बाकी वुल्व्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी वैम्पायर्स हंट के लिए निकल जाते हैं। अब जैकब के वापस आने पर बेला सबसे बच्चों के नाम डिस्कस कर रही थी। तभी बेला की बैकबोन टूट जाती है। अब वो लोग मिस्टर कलन के बगैर ही बेला को सी सेक्शन के लिए ले जाते हैं। अब बेला को यहाँ पर एक बेबी गर्ल होती है। बेला और एडवर्ड दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम रेनिस्मी रखते हैं। एडवर्ड बेला को वैम्पायर में चेंज करने की कोशिश करता है, मगर बेला रिस्पॉन्ड करने की बजाय मर जाती है। ये एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। जैकब और एडवर्ड दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। अब जैकब ये समझता है कि बेला की बेटी की वजह से उसकी डेथ हो गई। जैकब अब रेनिस्मी को मारने के लिए जाता है, मगर उसको बेला की बेटी की आंखों में अपना फ्यूचर नजर आ रहा था। अब वहाँ पर बाकी वुल्व्स आकर वैम्पायर्स पर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर जैकब भी आ जाता है और वहाँ पर उन दोनों की फाइट को रोक देता है। जैकब वहाँ पर बाकी वुल्व्स को बताता है कि उसने बेला की बेटी की आंखों में एक नक्श देखा है और वुल्व्स
का ये सबसे बड़ा रूल था कि अगर कोई वुल्फ अपना फ्यूचर इंसानों की आंखों में देखेगा तो वो वुल्फ उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उस इंसान को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सभी वुल्फ्स वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड का ब्लड बेला को हील करना शुरू कर देता है। अब एडवर्ड बेला को रेडी करता है। अब बेला ह्यूमन से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अब बेला होश में आ जाती है और वो बाकी वैम्पायर्स की तरह नजर आ रही थी।